सब्सक्राइब करें माई यात्रा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो लोग अपने बच्चों के जो खाने का सिस्टम है उससे परेशान है, यानी कि बच्चा आपका खाना नहीं खा रहा है, किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है और बच्चा दिन पर दिन कमज़ोर हुए जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि क्या करें कि हमारा बच्चा खाना खाने लगे। ऐसे कौन से तरीके अप्लाई करें जिससे आपका बच्चा भी अच्छे से डाइट लेने लगे। तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि इस पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी बेटी के साथ रहा है जो कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बात कर लेते हैं कि जब 6 महीने के बच्चे होते हैं तो वो आसानी से अपना ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं और फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, तो उनका डाइट तो अपने हिसाब से वो 6 महीने तक पूरा कर लेते हैं। बट जैसे ही वे 6 महीने से ऊपर होते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड्स पे जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो शुरुआती दौर होता है 6 महीने के बाद का, तब भी बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना पसंद करते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद बच्चे खाने से भागने लगते हैं, उन्हें खाना नहीं पसंद आता है, वो बहुत इरिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स को, बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स भी सोचते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस दें, कैसे खाना खिलाएं जब उनका बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है, रोता है, चिड़चिड़ाता है, गुस्सा दिखाता है, खाने से भागता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही कंडीशन हो गई थी। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की हुई है, 2.5 साल की भी कंप्लीट नहीं हुई, 2 साल 4 महीने की हुई है। उसने भी मुझे खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट हमने कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ अप्लाई की जिसके कारण वो अब खाना खाना शुरू कर दी है और प्रॉपर खाना खाती है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी वो पूरे सिस्टम को फॉलो कर रही है, बट पहले के कंपैरिजन में अब वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ें आज मैं फुल आपको बताऊंगी कि आप भी अपने बच्चे के साथ अगर ये चीज़ें करते हैं तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी प्रॉपर तरीके से खाना खाने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बच्चे पसंद किस चीज़ को करते हैं, जब खाने में उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो आपको वही चीज़ें बच्चे को देना चाहिए। अब इंटरेस्ट में ये नहीं कि बच्चा 1-2 चीज़ों को ही खा रहा है तो उसकी वही आदत पड़ी है, आप हमेशा उसको वही देते हैं, इससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसे हर चीज़ खिलाने की आदत आपको डालनी है। ये भी होता है कि बच्चा किसी एक ही चीज़ को खाते खाते बच्चा बोर होने लगता है, तो आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें बना करके बच्चे को देना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ क्या है कि मेरे बच्चे जब तक वो उस चीज़ को चखेगी नहीं तब तक उसको उस चीज़ की आदत नहीं लगती है। तो और वो चखती भी नहीं है। जब भी मैं कोई नया चीज़ बनाती हूँ तो वो खाना ही नहीं चाहती, मतलब मुंह में वो लगाना ही नहीं चाहती है। बट जैसे ही वो एक बार उस चीज़ को चख लेती है तो उसके बाद वो उसको अगर पसंद आ जाती है तो फिर उसको वो कंटिन्यू खाती है। तो आपको भी ये करना है कि बच्चे को किसी भी तरीके से कोशिश करके बच्चे को एक बार होठ तक, जबान तक उसको चखाना ज़रूरी है। हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को पसंद कर ले और उस चीज़ को खाने लगे। जो भी चीज़ घर में बन रही है हर एक चीज़ को बच्चे को खिलाना चाहिए। ये चीज़ मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, क्योंकि वो 1 साल से ऊपर हो गए तो हर चीज़ खा सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि हर चीज़ में, यानी कि जैसे दाल हो गया, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गया, हर चीज़ में उन्हें देसी घी ज़रूर डालिए। देसी घी से क्या होता है कि बच्चे को अच्छा फ्लेवर मिलता है, अच्छा टेस्ट मिलता है, तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू खाते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें फीका फीका सा, नमक मसाला ये सब चीज़ें कम में अगर उनको लगती है ना, तो वहीं से वो बैकआउट कर जाते हैं, वहीं से उस चीज़ से उनको नफरत हो जाती है, फिर वो उस चीज़ को दोबारा नहीं खाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बना करके रखना है। तो जब भी आप कोई भी नई चीज़ बनाती हैं तो उसमें अगर घी डालना है तो आप उसमें घी ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि बच्चे को उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन जो घी का है वो मिले ही, और साथ में बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करके खाए भी। फिर मिल्क शेक हो गया आपका, बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, इन सब में आप ड्राई फ्रूट्स के पाउडर ज़रूर ऐड करें, जिससे कि बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो भी मिल जाए और बच्चे को उसका फ्लेवर भी अच्छा लगे। क्योंकि शेक वगैरह होते हैं तो बच्चे पसंद करते हैं। तो 6 महीने से जब ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तो कुछ मात्रा में आप उनको ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा 1 साल से ऊपर बच्चे को तो आप प्रॉपर डाइट के रूप में उसको दे सकते हैं।
फिर ये चीज़ें इसलिए मैं बता रही हूँ कि बच्चे को जब तक टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा चीज़ों को एंजॉय करके नहीं खाएगा, हमेशा उन चीज़ों से भागते रहेगा। तो ये जो घी है, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर हैं और डिफरेंट चीज़ें बना करके देना है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं ना तो बच्चा बहुत ही इंजॉय करके खाने को खा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपने एक साइकोलॉजी होती है कि हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो पीछे भागने से चीज़ें और दूर जाती हैं। किसी चीज़ के हम पीछे भाग रहे हैं तो चीज़ें और दूर जाती हैं। वही चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं। अगर बच्चों के पीछे पीछे आप भागेंगे ना खाना लेके, बच्चा खा लो खा लो खा लो, तो बच्चे और उस चीज़ से भागते हैं कि मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो खाते नहीं हैं। बट वही आप उनको, जैसे आप एप्पल है, फ्रूट्स आपने काट करके रख दिया, अब आपने उन्हें एक बार बोल दिया बच्चा खा लो, बच्चे ने नहीं खाया, तो आपको क्या करना है, किसी टेबल पे या किसी मेज पे या मतलब उनके पहुंच में आ जाए ऐसी जगह रख देना है और उस चीज़ को रख करके वहाँ छोड़ करके आप हट जाइए। आप देखिए कुछ देर बाद बच्चा खुद ब खुद, बच्चे को क्या होता है, नई नई चीज़ों को देखने समझने में इंटरेस्ट बहुत होता है। हर एक नई चीज़ आपने देखा, कोई भी सामान रखा हो तो बच्चे 1 साल से जो ऊपर के हो चुके होते हैं तो उन्हें उस चीज़ को जानने की इच्छा बहुत होती है, तो वो उस फ्रूट्स को भी इसी चक्कर में उठाएंगे कि उस आखिर है क्या, इसमें क्या है, क्या चीज़ है, खान वो तुरंत मुंह में डालेंगे। अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आ गई तो वो खा भी लेंगे। तो इस तरीके से हम तरीके से बच्चे को अपने जो है ड्राई फ्रूट्स स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। मेरी बेटी भी रोटी खाना नहीं पसंद करती, कभी मूड आया तो खा लिया, कभी मूड नहीं आया तो नहीं खाया। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि जब मैं अपनी सबके लिए रोटी बनाती हूँ तो उसके लिए उसी आटे में नमक डाल करके पराठा बनाती हूँ। अब मैं उसे अगर रोटी बना करके ऊपर से देसी घी लगा के और नमक लगा के देती हूँ तो क्या करती है, रोटी को रोल खोलती है और उसका नमक और घी चाट जाती है और रोटी फेंक देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो वेस्ट कर देती है उस चीज़ को। बट जब हम पराठे बनाते हैं उसी में नमक ऐड करके पराठा टाइप का हम बना के उसको देसी घी का पराठा बना के दे देते हैं, तो उसी चीज़ को वो सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसको दे देते हैं तो वो आराम से खा लेती है। बट अब आती है प्रॉपर मील लेने की बात कि प्रॉपर डाइट में जो आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड नाइट में डिनर में देते हैं, उसके लिए बच्चे को कैसे कन्विंस करें, कैसे तिकड़म लगाएं कि बच्चा उस चीज़ को आसानी से खा ले। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप खाने के लिए बैठें तो बच्चे को भी अपने साथ लेकर के बैठें। जब घर में सब खा रहे होते हैं ना, एक चीज़ होती है कि जब बच्चा जो चीज़ देखता है वही चीज़ सीखता है। बच्चे से आप कुछ कहोगे ना नहीं सुनेगा, बट जो चीज़ वो देखता है डेली रूटीन में वही चीज़ वो फॉलो करता है। तो आपको भी वही चीज़ उसको सिखानी है। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की आदत पड़ानी है तो पहले आपको अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा। अगर आपके खाने का टाइम टेबल डेली सेम है तो अच्छा है, अगर डेली सेम नहीं है तो उसको सही कर लीजिए, सुधार लीजिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे को भी सुधारना है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने जो खाने का टाइम है उसको डेली एक टाइम पर कर लीजिए, उसी टाइम पे आप बैठिए और अपने बच्चे को भी साथ में बैठाइए। देखिए आपका बच्चा सबके साथ कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूर खाना खाएगा। मेरी बेटी के साथ यही है, अगर मैं उसे अलग से लेकर के बैठती हूँ खिलाने तो वो नहीं खाएगी, बहुत आनाकानी करती है। बट वो अपने दादू के साथ, अपनी दादी के साथ, अपने पापा के साथ बैठती है तो हर किसी के खाने में से कुछ ना कुछ मात्रा में खाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा अधूरा पेट खा लिया। बच्चे को जितना हम खिलाते हैं, अगर बच्चा खुशी से खाता है तो वही उसके शरीर में लगता है। भले वो थोड़ी मात्रा में खाए, भले वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाए, बट वो खाए, खुशी से खाए, तभी उसके शरीर में वो चीज़ लगेगी। तो अगर वो सबके साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी खा लेती है तो भी उसका पेट इतना भर जाता है कि प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस मिलने होते हैं उसे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अब भाई दिन में तो बच्चे इधर उधर खेल कूद के खा लिया, इधर रिलेशनशिप में कोई है तो उससे खा लिया, या आपके नेबर्स हैं वहाँ बच्चे हैं तो उनके संगत में होकर के खा लिया। बट डिनर का टाइम क्या होता है कि अब कहाँ जाएं, कैसे बच्चे को खिलाएं, तो आप क्या
कर सकते हैं कि बच्चे को किसी भी चीज़ में बिजी रख के जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, जैसे टीवी में इंटरेस्ट है या बुक्स में इंटरेस्ट है, बुक्स के पिक्चर में इंटरेस्ट है, सॉन्ग सुनने में इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों में बच्चों को अगर इंटरेस्ट होता है, कार्टून वगैरह देखने में इंटरेस्ट है। आजकल स्मार्ट टीवी में आप देखेंगे लोग नेट ऑन करके बहुत सारे जो है गाने आते हैं कार्टून्स के, वो बच्चे देखना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बच्चे को इंटरेस्ट होता है। तो आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आदत डाल दीजिए कि बच्चे को हमेशा रात में उसी टीवी के सामने ही बच्चे को खाना खिलाइए, नहीं। कभी कदार जैसे कुछ आप ऐसा देना चाह रहे हैं जो बच्चे को देना ज़रूरी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि टीवी वगैरह या बुक्स वगैरह का सहारा लेकर के बच्चे को आप खिला सकते हैं। इससे बच्चा देखता भी जाएगा और वो प्रॉपर अपनी मील भी ले लेगा जो आप उसे देना चाहते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टीवी की उसे आदत डालिए या मोबाइल की आदत डालिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना करूँगी। बट हाँ, 2-4 दिन में ऑल्टरनेशन में आप बच्चे को इस तरीके से बच्चे को खिला सकती हैं, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स की बच्चों को ज़्यादा आदत डलाइए, बुक्स के पिक्चर्स दिखाने की आदत डलाइए। तो इन सारी चीज़ों में बच्चे को इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे अपने आप ही उन चीज़ों को देख देख करके बच्चा अपना जो मील है प्रॉपर ले लेगा। नेक्स्ट ट्रिक आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे को इंटरटेन करके खिलाइए। अब इंटरटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है कि जो मेरी बेटी है उसको किचन के सेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसके पापा ने, उसकी बुआ ने ला करके उसको किचन का सेट दिया है, तो ऑलवेज जो है चाय कप ले करके इधर उधर टहलती रहती है, सबको चाय वगैरह बना करके देती रहती है खेल खेल में। तो उसी में वो हम क्या करते हैं कि अगर हम बॉटल्स वगैरह है तो उसमें ही से हम उसको पानी दे देते हैं, तो इस तरीके से वो पानी पी लेती है। बच्चे पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, आपके बच्चे भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे, तो आप इस तरीके से उन्हें पानी वगैरह पिला सकते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो इस तरीके से आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। डिफरेंट जैसे कटोरी हो गया, कभी कभी ग्लास में दे दिया, कभी इस तरीके के किचन सेट जो बच्चे खेलते हैं उसमें दे दिया। तो इस तरीके की डिफरेंट चीज़ों में बच्चे को पीना खाना पसंद आता है, वो खेल खेल में खा लेते हैं और पी लेते हैं। तो ये तरीका अप्लाई करिए, बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। ये हम अपने बच्चे के साथ अप्लाई करते हैं। मेरी बेटी भी पानी नहीं पीती है जनरली, मगर उसको इस तरीके से मैं पिलाती हूँ। इसी तरीके से आप बच्चे को जूस है, शरबत है, प्यूरी है, आसानी से उनके किचन सेट वगैरह के डिफरेंट बर्तनों में आप पिला सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जैसा आपके बच्चे का खाने का शेड्यूल हो उस अकॉर्डिंग हर 1-1.5 घंटे में बच्चे को खिलाना चाहिए। ये नहीं, और लोग कहते हैं कि टाइम बच्चे का फिक्स कर दीजिए। बच्चे का कभी टाइम फिक्स नहीं होता, बच्चे कभी भी खा सकते हैं, कभी भी खेल सकते हैं। तो उनके लिए कोई भी टाइम प्रोसेस नहीं होता, कम से कम 2-2.5 साल के बच्चों के लिए। हाँ, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे टाइम से खाना खा लें, बट आप प्रॉपर ये मत सोच करके चलिए कि बच्चे टाइम से खाना खा ही लेंगे। ये धीरे धीरे करके आदत में आएगा, तभी उस चीज़ को प्रॉपर वो फॉलो करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो 6 महीने 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं उनको टाइम हैबिट डालने में टाइम लगता है। 2 साल 3 साल तक के बच्चे धीरे धीरे अपने आप को उसी माहौल में एडजस्ट करते करते तब वो अपने प्रॉपर सेट पे आते हैं। तब वो आप जब भी खाना खाते हैं तो आपके साथ प्रॉपर खाने लगेंगे। आप उनको कुछ भी डाइट देते हैं तो खुद से भी लेकर के खाने लगेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी वो करने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आप उनको एकदम से हैवी मात्रा में मत खिला दीजिए। हर 1-1.5 घंटे में बच्चों को खिलाते रहिए, जैसे भी आपके बच्चे की डाइट हो। हमें खाना खिलाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चे को हेल्दी रखना है, ना कि उसे मोटा या थुलथुल बनाना है। ऐसा नहीं, जो मोटे बच्चे होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, वो अंदर से बहुत ही वीक होते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं प्रॉपर बच्चे के अंदर जा रहा है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं कि नहीं। आपको ध्यान इस चीज़ पर ज़्यादा जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे को एक ही चीज़ ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, एक चीज़ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो इससे बच्चे में कुछ चीज़ों की कमी होगी, कुछ चीज़ों की अधिकता होगी, जिससे उनका वज़न डाउन भी हो सकता है, उनका वज़न बढ़ भी सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देते हुए बच्चे को डाइट देनी है, डाइट रखनी है। आपको बच्चे को मोटा या थुलथुल नहीं बनाना, आपको बच्चे को हेल्दी बनाना है, एक्टिव बनाना। आपको ये ध्यान देना कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है, प्रॉपर उसका दिमाग वगैरह, ब्रेन वगैरह डेवलप हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वो हर चीज़ में एक्टिव है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको बच्चे को खिलाना है।
इसी हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिन लोग देख रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत मोटा है, इसका मतलब वो बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, एक्टिव है और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ अंदर इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। सॉरी, आपके अपने बच्चे को हेल्दी करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको मोटा और फूला हुआ बनाने में ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा भी हर चीज़ को ले रहा है और एक्टिव है प्रॉपर, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तरीका मैंने बताया आपको उसी तरीके से अगर आपका बच्चा खाता है, कुछ तरीका आप पर अप्लाई हो सकता है, कुछ तरीका आपके बच्चे पर हो सकता है ना अप्लाई हो। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझते हुए उसी अकॉर्डिंग आपको बच्चे को खाना खिलाना है। और एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप ये सोच करके बच्चे को कभी खाना मत खिलाया कीजिए कि ये बच्चे का है, इसमें नमक या चीज़ें कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आज के टाइम के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं कि अगर उन्हें ज़रा सी भी किसी चीज़ में थोड़ी सी भी कमी अगर नज़र आई, बड़े तो मैनेज कर लेते हैं, कम ज़्यादा मैनेज करके खा लिया, बट बच्चे क्या होते हैं अगर उन्हें थोड़ी सी भी कमी आई ना तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ करके वो हट जाएंगे, वो नहीं खाएंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मेरी बेटी के साथ यही हाल है, वो भले कुछ भी थोड़ा बहुत ही खाए, मगर अगर उसे ज़रा सी कमी किसी चीज़ में नज़र आ गई, चाहे आपने कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ बनाई है, अगर उसे ज़रा से भी मीठा कम लगा या नमक ज़्यादा लगा या नमक कम लगा तो उस चीज़ को खाएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको उसी तरीके से खाना बच्चे के लिए बनाना है जैसा कि आप अपने लिए बनाते हैं, अपनी पसंद आपको पसंद आता है, वैसे ही आपके बच्चे को अपने पसंद मतलब बच्चे की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बच्चे पर अप्लाई होता है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे और जो न्यूली पेरेंट्स बने हैं उन तक भी ये चीज़ें, उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो सके। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे।